हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर नंबर 5 इंडिगो के बारे में स्टडी करेंगे। इस चैप्टर को लिखा है लुइस फिशर ने। इंडिगो का मतलब होता है ब्लू, और ब्लू कलर जो डाई बनती है वो इंडिगो से ही बनती थी। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये इस प्लांट का नाम भी इंडिगो है। और इस प्लांट से जो फ्लावर्स हैं, ये सुखाने के बाद इसको पीस लिया जाता है। पीस करके जो डार्क ब्लू डाई बनती है, ऑब्टेन का मतलब प्राप्त करते हैं फ्रॉम द इंडिगो प्लांट। इस प्लांट का नाम भी इंडिगो है और इससे जो डाई बनती है उसे भी हम इंडिगो बोलते हैं। ये ब्लू कलर की होती है। और पुराने जमाने में जो कच्चे घर होते थे उसमें पोचा लगाने के लिए या उस जो कच्ची दीवारें होती थी उन्हें पेंट करने के लिए इसका यूज करते थे। और जो सफेद कपड़े होते थे जैसे कुर्ता पजामा, उनमें भी हम इस कलर को धुलने के बाद यूज करते थे। अबाउट द ऑथर के बारे में अब हम देखते हैं। थोड़ा सा लुइस फिशर के बारे में देखते हैं। लुइस फिशर वॉज बॉर्न इन फिलाडेल्फिया इन 1896 एंड 1970। 1970 में इनकी डेथ हुई थी और 1896 में इनका जन्म हुआ था। ही सर्व्ड एज वॉलंटियर, इनका जो इन्होंने सर्विस दी एज वॉलंटियर इन द ब्रिटिश आर्मी बिटवीन 1918 एंड 1920। 1918 से 1920 के बीच में 2 साल इन्होंने जो है ब्रिटिश आर्मी में भी काम किया है, वहां भी इन्होंने अपनी सर्विस दी। फिशर मेड अ करियर एज अ जर्नलिस्ट एंड रोट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स। उसके बाद इन्होंने अपना करियर कंटिन्यू रखा एज अ जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट मीन्स पत्रकार। फिर ये पत्रकार बने और इन्होंने जो है न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए भी लिखा, द सैटरडे के लिए लिखा एंड यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस के लिए इन्होंने काम किया। ही वाज आल्सो मेंबर ऑफ फैकल्टी ऑफ द प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में इन्होंने काम किया। फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट, और ये जो है आज हम पढ़ेंगे इंडिगो, ये एक अंश लिया हुआ है, मतलब थोड़ा सा हिस्सा है फ्रॉम हिज बुक, उनकी एक किताब से, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। इन्होंने एक बुक लिखी है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उसी से ये एक्सेप्ट लिया गया है, मतलब उसी का कुछ हिस्सा यहां पर लिया गया है। द बुक हैज बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट। टाइम्स एजुकेशनल के रिव्यू के अनुसार जो महात्मा गांधी के ऊपर किताबें लिखी गई हैं, बुक्स लिखी हुई है, उसमें से जो सबसे अच्छी किताबों में से एक किताब है वो है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, और उसी बुक से ये आज का चैप्टर लिया गया है। तो चैप्टर शुरू करते हैं। When I first visited गांधी in 1942। लुइस फिशर जो है पत्रकार हैं, वो महात्मा गांधी से मिलने आए हैं। जब वो बोले कि जब मैं पहली बार महात्मा गांधी से मिलने आया 1942 में एट हिज आश्रम, उनके आश्रम में, इन सेवाग्राम, उनका जो आश्रम है वो सेवाग्राम में है, इन सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया मतलब मध्य भारत में, जो भारत के बीच में पड़ता है, वहां पर इनका आश्रम है सेवाग्राम में। ही सेड, अब महात्मा गांधी उन्हें कहते हैं, आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा, हाउ इट हैपेंड, ये सब कैसे हुआ, दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश, कि मैं बताता हूं आपको कि ये कैसे हुआ जब मैंने ये ठान लिया या ये डिसीजन लिया कि ब्रिटिश को इंडिया से बाहर जाना चाहिए। अभी कब की बात है? इट वॉज इन 1917, ये बात 1917 की है। He had gone to the December 96 annual convention of Indian National Congress पार्टी इन लखनऊ। अब महात्मा गांधी बता रहे हैं इंटरव्यू देते हुए, गांधी जी, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का जो एनुअल कन्वेंशन था, कन्वेंशन होती है मीटिंग, उसकी जो जब कोई भी पार्टी होती है उस पार्टी की बार बार मीटिंग होती रहती है, तो ये मीटिंग थी एनुअल, मतलब जो सालाना थी, साल में एक बार आती थी। उस मीटिंग की पार्टी में गए हुए थे महात्मा गांधी। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पार्टी थी जो आजादी की लड़ाई में जिसने हिस्सा लिया था। तो तब की बात याद करते, उसका एक अधिवेशन मान लेते हैं या फिर मीटिंग थी लखनऊ में, उसमें गांधी जी गए हुए थे। There were 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स। अब वहां पर बहुत सारे डेलीगेट्स आए हुए थे। डेलीगेट्स होते क्या है, जैसे कोई भी पार्टी का कार्य करता है और वो कुछ लोगों को जो है
जैसे ये 4-5 लोग हैं तो इनको एक ग्रुप बना करके एक बंदा इन्हें जो है गाइड करेगा कि हमें क्या क्या करना है, फिर दूसरे ग्रुप को दूसरा डेलीगेट्स गाइड करेगा। तो 2301 डेलीगेट्स थे जो ग्रुप अलग अलग ग्रुप को बना करके गाइड कर रहे थे, और मैनी विजिटर्स, बहुत सारे लोग वहां विजिट किए हुए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, अब इस सब के दौरान गांधी रिकाउंटेड, अब गांधी रिकाउंटेड का मतलब होता है टोल्ड स्टोरी। अब गांधी जी जो है 1942 में इंटरव्यू दे रहे हैं तो याद करते हुए बता रहे हैं, मतलब अपनी पुरानी मेमोरीज में जा रहे हैं, तब वो याद करके बता रहे हैं स्टोरी। क्या कहानी बताते हो कि अ पीजेंट, पीजेंट होते किसान, एक किसान केम अप टू मी, मेरे पास आया, लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, वो भी दिखने में बिल्कुल ऐसा ही था जैसे भारत के और किसान दिखते हैं। पुअर, गरीब, एंड इमेशिएटेड, इमेशिएटेड का मतलब होता है पतला दुबला। अब वो किसान जो है दिखने में गरीब दिख रहा था और पतला दुबला दिख रहा था। एंड सैड, और वो कहता है आई एम राजकुमार शुक्ला, पीजेंट है जो किसान है उसने अपना नाम बताया राजकुमार शुक्ला। आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से हूं, एंड और आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में, आप मेरे जिले में या जनपद में चले। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ दिस प्लेस, अब गांधी जी ने कभी भी इस प्लेस के बारे में, इस जगह के बारे में कभी नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज, अब ये जो जगह थी ये हिमालय के, टावरिंग का मतलब जो जहां से हिमालय शुरू होता है उसकी तलहटी में, वहां पर ये बसा हुआ था। नियर किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल जो है उसकी जो राजधानी है उसके जस्ट बराबर में, क्योंकि बिहार वहीं पर पड़ता है। अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट वर शेयर क्रॉपर्स, एक बहुत पुराना अरेंजमेंट था, एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट के हिसाब से वहां के जो किसान थे चंपारण के वो सब शेयर क्रॉपर्स थे। क्रॉप का मतलब फसल होता है और शेयर का मतलब होता है बांटना। तो शेयर क्रॉपर्स वो किसान होते हैं जो अपनी फसल, जिनकी अपनी जमीन नहीं होती, वो किसी और की जमीन में काम करते हैं और उसमें जो फसल होती है वो हिस्सेदारी पर होती है। मतलब वो जो उसके अंदर, जैसे ये खेत है और इस खेत में जो भी फसल होगी उसको ये शेयर करेंगे, मतलब उसे कुछ हिस्सा इन्हें उस मालिक को देना पड़ेगा जिसकी वो लैंड है या जिसकी वो भूमि है। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ दैम, अब उन किसानों में से जो शेयर क्रॉपर्स थे राजकुमार शुक्ला भी एक थे। ही वॉज इलिटरेट, कम पढ़ा लिखा या अनपढ़ बंदा था वो, बट रिजोल्यूट, लेकिन वो दृढ़ निश्चयी था। वो बंदा ऐसा था जो जुबान का पक्का था, मतलब जिसने कोई भी काम करने की ठान लिया फिर वो पक्का करता था उसको। He had come to the कांग्रेस सेशन, वो कांग्रेस, अब वहां से चंपारण से चल करके वो कांग्रेस सेशन में आया। क्यों आया? टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, बिहार में जो लैंडलॉर्ड सिस्टम था, लैंडलॉर्ड होता मतलब जो भूमि के बहुत सारे कब्जा किए हुए थे, और जो एग्रीमेंट होता था उसके खिलाफ जो वहां पर इनजस्टिस चल रहा था, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए वो वहां आया था। एंड समबडी हैड प्रोबेबली, और उस जो कांग्रेस की मीटिंग चल रही थी उसमें किसी ने उनसे कहा स्पीक टू गांधी, कि अगर आपको इस झगड़े से निपटना है या इस समस्या का समाधान चाहते हो तो स्पीक टू गांधी, आप गांधी जी से मिलो। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, अब गांधी जी ने शुक्ला से कहा कि उनकी जो है कानपुर में एक अपॉइंटमेंट है, अब वो वहां जाएंगे, मतलब वो बिजी है। कानपुर, अंग्रेजों के जमाने में कानपुर की यही स्पेलिंग होती थी। एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और उसके बाद भी उन्हें देश के दूसरे हिस्सों में जाना है। तो गांधी जी ने कहा कि मैं बहुत बिजी रहूंगा। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, लेकिन शुक्ला जो है राजकुमार शुक्ला वो गांधी जी के साथ जहां जहां वो गए वहीं वहीं जाता रहा। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम, और वो सारी जितनी भी मीटिंग्स वगैरह थी गांधी जी वहां से निपटाने के बाद अपने आश्रम आए नियर अहमदाबाद, अहमदाबाद के पास। शुक्ला फॉलोड हिम टू द
आश्रम, और जो है शुक्ला जो है उनके साथ साथ आश्रम पहुंच गया। 4 वीक्स, कुछ सप्ताह बाद, ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, उन्होंने कुछ सप्ताह तक उन्होंने गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा। और फिक्स्ड इट ही बैक, उन्होंने जो है गड़गड़ाते हुए या भीख मांगते हुए गांधी जी से कहा कि कम से कम एक डेट आप फिक्स कर लो कि मेरे साथ उस डेट को आप चलोगे। उससे इंप्रेस हो गए बाय द शेयर क्रॉपर टेनासिटी, उसका दृढ़ निश्चय देख करके गांधी जी इंप्रेस हुए। एंड स्टोरी गांधी सेड, और उसने जो कहानी बताई गांधी जी को विश्वास हो गया और गांधी जी ने क्या कहा, आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच अ डेट, मैं उस आने वाली तारीख को कैलकाटा जाऊंगा, कैलकाटा मतलब कोलकाता, कोलकाता जाऊंगा। कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, एक काम करो शुक्ला जी, आप वहां उस तारीख को पहुंच जाना और मेरे को वहां से आपने वहां लेता जाना। मंथ्स पास्ट, धीरे धीरे महीने बीत गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हाउंचेस एट द अपॉइंटमेंट स्पॉट इन कैलकाटा, अब शुक्ला जो है उस डेट को, उस जगह गांधी जी को बैठा हुआ मिला। हाउंचेस, हाउंचेस का मतलब होता है ये पोजीशन, ये पोजीशन जो होती है ये हाउंचेस होती है। एट वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, और वो उसने तब तक वेट किया जब तक गांधी जी फ्री नहीं हुए, मतलब गांधी जी को कलकत्ता में काम था, जब उन्होंने अपना काम निपटा लिया तब तक उन्होंने वेट किया। देन उसके बाद 2 ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी और होप पटना इन बिहार, पटना बिहार में जो सिटी है वहां पर वो चल दिए ट्रेन में बैठकर। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर, उसके बाद शुक्ला जो है उसे घर ले जाते हैं, किसके घर, एक लॉयर के, एक एडवोकेट के घर ले जाते हैं, नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद के यहाँ ले जाते हैं। हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ द इंडिया, हमारे देश के जो सबसे पहले राष्ट्रपति थे उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, और बाद में राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने और प्रेसिडेंट बने कांग्रेस पार्टी के भी। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ द टाउन, लेकिन जब शुक्ला गांधी जी को लेकर के वहां पर गया तो आउट ऑफ टाउन थे, वो बाहर गए हुए थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला वॉज अ पुअर यमन, लेकिन वहां पर जो नौकर काम करते थे शुक्ला राजेंद्र प्रसाद जी के यहाँ, वो जानते थे कि शुक्ला जो है एक गरीब किसान है। यमन एक ऐसा किसान होता है जो गरीब हो। Who pestered their master to help the इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, वो जानते थे क्योंकि वो पहले भी शेयर क्रॉपिंग का जो मैटर चल रखा था इंडिगो का, कई बार वो राजेंद्र प्रसाद जी से मिलने आया था, तो इसलिए उनके नौकर जो थे उन्होंने उन्हें पहचान लिया शुक्ला को कि ये तो वही किसान है जो हमारे मालिक को परेशान करने आता रहता है। So they let him stay on the grounds with his companion, अब शुक्ला की कंपेनियन कौन है, गांधी जी। अब उन्होंने देखा कि हाँ भाई ये जो किसान है ये हमारा जानकार है, उन्होंने कह दिया कि काम करो, अच्छा बाहर ग्राउंड्स पर आप स्टे कर सकते हो, रुक सकते हो उस बंदे के साथ जो आपके साथ आया हुआ है। गांधी who they took to be another peasant, और उन्होंने सोचा कि जो भी शुक्ला के साथ जो आया हुआ है दूसरा बंदा ये भी किसान ही होगा। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड, लेकिन गांधी को अलाउ नहीं किया गया, परमिशन नहीं दी गई टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, कुएं से पानी निकालने के लिए। अब वहां पर जो राजेंद्र प्रसाद के यहाँ बाहर कुआं था उससे गांधी जी को पानी नहीं निकालने दिया, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो। Some drops from his bucket pollute the entire source, कि हमारा जो इसकी जो पानी निकालने का बर्तन है उससे कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पूरा कुआं दूषित हो जाए या बेकार हो जाए। अब इस बात से पता चलता है कि उस टाइम पर कितनी अनटचेबिलिटी थी, छुआछूत की उस टाइम पर परंपरा कह सकते हैं या एक बस बीमारी थी इंडिया में। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट अनटचेबल, अब उन्हें ये तो नहीं पता था कि गांधी जी जो है अनटचेबल नहीं है, कैसे जानते, उन्होंने तो उसे पीजेंट समझा। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू द मुजफ्फरपुर, अब गांधी जी ने डिसीजन लिया कि पहले मेरे को मुजफ्फरपुर जाना है।
विच वॉज एन रूट टू चंपारण, चंपारण जाते हुए रास्ते में पड़ता था मुजफ्फरपुर। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस दैट शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, उन्हें पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी क्योंकि शुक्ला जो इलिटरेट था वो पूरी इंफॉर्मेशन दे नहीं पाया गांधी जी को, तो वो मुजफ्फरपुर गए उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर जेबी कृपलानी, अब उन्होंने जो है इंफॉर्मेशन जो है जेबी कृपलानी को सेंड कर दी। टेलीग्राम हो सकता है लेटर के रूप में भी दे दिया हो, क्योंकि उस टाइम पर इतनी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं। whom he had seen at टैगोर्स शांति निकेतन स्कूल, शांति निकेतन जो है अब तो यूनिवर्सिटी हो गई, पहले स्कूल था। तो गांधी जी जो है जेबी कृपलानी से पहले शांति निकेतन में मिल चुके थे। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, अब आधी रात को ट्रेन पहुंचती है मुजफ्फरपुर 15 अप्रैल 1917। 15 अप्रैल ऑन 1917 कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ आधी रात को कृपलानी जो है वेट कर रहे हैं गांधी जी का। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days, अब गांधी जी मुजफ्फरपुर में 2 दिन के लिए रुके। इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, प्रोफेसर मलकानी के घर में। अ टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल, जो प्रोफेसर मलकानी हैं ये भी एक टीचर हैं गवर्नमेंट स्कूल में, उसके यहां पर गांधी जी ने 2 दिन के लिए स्टे किया। इट वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत बड़ी बात थी। इन दोज डेज, उन दिनों में गांधी कमेंटेड, गांधी कहानी सुनाते हुए लुईस फिशर को यह बताते हैं कि मैं 2 दिन मलकानी के यहां रुका, ये बहुत बड़ी बात थी। क्यों? फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर, एक गवर्नमेंट ऑफ प्रोफेसर के यहां टू हार्बर अ मैन लाइक मी, ऐसे बंदे को, मेरे जैसे ऐसे बंदे के लिए बहुत बड़ी बात थी कि मेरे जैसे इंसान को अपने घर रुकाया। इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स फॉर ऑफ होम रूल। होम रूल होता है अपना देश अपनी सरकार, जो लोग अपने देश में अपनी सरकार चाहते हैं उसके एडवोकेट्स करते थे, उसे सपोर्ट करते थे, तो उनके लिए कोई भी सिंपैथी नहीं थी उन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट में काम करते थे। अब प्रोफेसर मलकानी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते थे, अब अगर अंग्रेजों को पता चल जाए कि ये उन लोगों को सपोर्ट कर रहा है जो होम रूल को सपोर्ट करते हैं, तो जो है उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती थी। द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट, गांधी जी के आगमन की न्यूज जो है, एट द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली, और वो क्या काम करने आए हैं ये सारी की सारी न्यूज जो है सारे में बहुत तेजी से फैल गई थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण, पूरे मुजफ्फरपुर में और चंपारण में। शेयर क्रॉपर्स, वो जो किसान थे फ्रॉम चंपारण, चंपारण बिगन टू अराइविंग ऑन फुट एंड बाय कन्वेंस टू सी देयर चैंपियन। अब किसान जो है कुछ लोग पैदल और कुछ लोग बैलगाड़ी से या अपने अपने वाहनों से गांधी से मिलने आ गए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन, अब कॉल्ड ऑन का मतलब होता है मिलना, मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स हैं वो भी मिले गांधी जी से टू ब्रीफ हिम, उन्होंने उसे ब्रीफ में बताया, मतलब ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं हल्का बताया। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप इन कोर्ट, उन्होंने जो पीजेंट्स का जो केस था शेयर क्रॉपिंग का वो कोर्ट में चला रखा था। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, उन्होंने केस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी और अपनी फीस भी बताई कि हम इनसे कितनी फीस लेते हैं। गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, गांधी जी ने धमकाया लॉयर्स को, गांधी जी ने डांट फटकार लगाई उन लॉयर्स को जिन्होंने बहुत ज्यादा फीस उनसे ली हुई थी। He said, I have come to the conclusion, अब गांधी जी कहते हैं कि मैं एक निष्कर्ष, I have come, मैं आया हूं to the conclusion, एक निष्कर्ष पर, that कि we should stop, हमें बंद करना चाहिए, going to law courts, ये जो law courts है यहां पर जाना हमें बंद कर देना चाहिए, taking such cases to the courts, अब इन ऐसे केसेस को कोर्ट्स में ले जाने में does little good, इसका थोड़ा बहुत फायदा है, कोई फायदा नहीं है।
वेयर द पीजेंट्स आर शो क्रस्ट एंड फियर स्ट्रिगन, क्योंकि जो पीजेंट्स हैं, किसान हैं, इन्हें बहुत ज्यादा दबाया हुआ है और इनके अंदर डर बैठा हुआ है, इसलिए कोर्ट में जाने से ज्यादा फायदा नहीं होगा। लो कोर्ट्स आर यूजलेस, यूजलेस है मतलब इनका कोई यूज नहीं है। क्यों नहीं है? द रियल रिलीफ फ्रॉम दैम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, रियल में तो इन लोगों के अंदर से हमें डर निकालना है। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज स्टेट्स। जो अरेबल लैंड था, अरेबल बोलते हैं वो जमीन जिसमें अच्छी फसल होती है, तो वो सारा का सारा जो है चंपारण डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड किया हुआ था लार्ज स्टेट्स में, मतलब बड़े बड़े हिस्सों में उसको बांटा हुआ था। ओन्ड बाय इंग्लिशमैन, और उन पर इंग्लिशमैन जो है अंग्रेजों का कब्जा था। एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, और उस जमीन को किराए पर भारतीय किसानों को अंग्रेजों ने दिया हुआ था। और द चीफ कमर्शियल का मतलब होता है बिजनेस वाली, क्रॉप वॉज इंडिगो, और एक इंडिगो की ऐसी फसल थी जो बिजनेस पर्पज से उगाई जाती थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ओल्ड टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो एंड सरेंडर द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। The landlords compelled the tenants the plant 3/20, मतलब जैसे आप देखो इसमें सपोज करो कि ये 20 बीघे का खेत है, तो 20 बीघे में से 3 बीघे में इंडिगो उगानी थी, या पूरी जो जमीन है उसका जो 15% हिस्सा है उसमें इन्हें इंडिगो की फसल तैयार करनी है, और पूरी की पूरी फसल जो है वो देनी है रेंट के रूप में अंग्रेजों को। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसा था जो बहुत लंबे समय तक चलना था, मतलब ऐसा साल 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। 20% में इंडिगो उगानी है किसानों को, और वो इंडिगो पूरी की पूरी अंग्रेजों को देनी है। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। फिर जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो अंग्रेज थे, जो जमीन पर जिनका कब्जा था, जो अपना हक जताते थे, उन्हें एक बात पता चलती है कि जर्मनी में सिंथेटिक का मतलब वो होता है जो केमिकल से बनती हो, नेचुरल ना हो, तो सिंथेटिक इंडिगो जो है वो बननी स्टार्ट हो गई। अब वो होती है सस्ती। दे देयर अपॉन ऑब्टेन एग्रीमेंट फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स टू पे देम कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट। अब अंग्रेजों ने जो शेयर क्रॉपर्स थे इंडियन, उनके साथ एक गेम कर दिया, खेल दिया। क्या गेम था? जर्मनी में नई सिंथेटिक स्टार्ट हो गई। अब इन्होंने सोचा कि अब हमारा बिजनेस तो ठप हो गया, इंडिगो का बिजनेस तो चलेगा नहीं। अब इन्होंने क्या किया, जो इंडिया के जो किसान थे उन्हें एक बात कही कि जो 15% वाला जो अरेंजमेंट है, जो एग्रीमेंट है, एक काम करो इसे हम कैंसिल कर देते हैं, लेकिन उसके बदले आपको हमें कुछ कंपेंसेशन देनी पड़ेगी। अगर कोई भी इस एग्रीमेंट को तोड़ना चाहता है तो उसे कुछ पैसे देने पड़ेंगे, और पैसे देने के बाद हम ऐसा कर देंगे। शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज इरिटेटिंग टू द पीजेंट्स। अभी जो शेयर क्रॉपिंग का जो काम था, फसल बांटने का या हिस्सेदारी का, ये बहुत इरिटेट करता था किसानों को। इरिटेट था ये, मतलब परेशान करने वाली चीज थी। द मैनी साइन विलिंगली, इसलिए कुछ किसानों ने खुशी खुशी में अपनी इच्छा से साइन कर दिए कि चलो भाई यार ठीक है, इस पे पीछा छूटेगा, इस अरेंजमेंट को तोड़ते हैं। दोज हु रेसिस्टेड एंगेज्ड लॉयर्स, अब कुछ ने ऐसा नहीं किया तो उन्होंने जो है लॉयर्स को हायर कर लिए। तभी लैंडलॉर्ड्स जो हैं, अंग्रेजों ने हायर्ड ठग्स, और उन्होंने जो है ठग्स को हायर कर लिया। ठग्स वो लोग होते हैं जो लोगों को ना मानते हो, लाठी डंडों से लड़ते हो। मेनवाइल इस सब के दौरान द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच टू द इलिटरेट पीजेंट्स। अब ये जो खबर है कि जर्मनी में नई इंडिगो स्टार्ट हो गई है, किसानों तक ये खबर पहुंच जाती है। Who had signed and they wanted their money back। अब जिन्होंने वो एग्रीमेंट तोड़ा था पैसे दे करके, उन्होंने कहा भाई हमारे पैसे वापस दो, आपने तो हमारे साथ गेम किया है। At this point गांधी अराइव्ड इन चंपारण। इस सब के दौरान ही गांधी चंपारण पहुंचे। He began by trying to get the facts
फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। ब्रिटिश जो लैंडलॉर्ड्स थे उनका जो एसोसिएशन थी उनके, उसके सेक्रेटरी के पास महात्मा गांधी जाते हैं इस केस को लेकर के। एसोसिएशन द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड नॉट गिव नो इंफॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर्स। The secretary told him that they could not give no information to an outsider। जो एसोसिएशन थी लैंडलॉर्ड्स की अंग्रेजों की, उन्होंने गांधी जी को कहा कि हम बाहर के लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे इस केस के बारे में। गांधी आंसर्ड, गांधी ने जवाब दिया दैट ही वाज नॉट नो आउटसाइडर, कि मैं बाहर का नहीं हूं, मैं मेरे देश में हूं, मैं यहीं का हूं। नेक्स्ट, फिर गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल्स, गांधी मिलने गए ब्रिटिश कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन। तिरहुत डिवीजन में ही चंपारण डिस्ट्रिक्ट आता था, डिवीजन में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आते थे, तो फिर वो थोड़े ऊपर के लेवल पर गए कि चलो तिरहुत डिवीजन में जाते हैं। इन विच चंपारण डिस्ट्रिक्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट उसी तिरहुत में ही आता था। कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स, और वहां के जो कमिश्नर है वो गांधी को बोलते हैं प्रोसीडेड टू बुली मी। अब गांधी जी बता रहे हैं कि उन्होंने मेरे को बोला एंड बुली मी, मुझे धमकाया या डांटा और मुझे सलाह दी फोर्थ तुरंत टू लीव तिरहुत, कि अब ये बोल रहे हैं कि वहां पर जब मैं कमिश्नर के पास गया, कमिश्नर ने मुझे तुरंत जो है ये बोला कि एक काम करो, आप यहाँ से जल्दी तिरहुत को छोड़ दो, यहाँ से निकल जाओ। गांधी डिड नॉट लिव, लेकिन गांधी ने ऐसा नहीं किया। गांधी डिड नॉट लिव, गांधी ने तिरहुत नहीं छोड़ा। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, फिर वो मोतिहारी चले गए। मोतिहारी भी वहीं पड़ता है, कैपिटल ऑफ चंपारण, चंपारण की वो कैपिटल है। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, कुछ लॉयर भी गांधी जी के साथ थे। एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर अ वास्ट मतलब बहुत बड़ी मात्रा में, विशाल, मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी भीड़ ने गांधी जी का स्वागत किया। He went to a house, उसके बाद गांधी जी घर गए एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर, और उसी घर को अपने हेडक्वार्टर्स के मतलब ऑफिस के रूप में यूज करना शुरू कर दिया। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल की। और जब ये जांच पड़ताल गांधी जी कर रहे थे, a report came in that a peasant had been maltreated in nearby village। तभी गांधी जी को खबर पता चलती कि गांव के पड़ोस के गांव में किसी एक किसान के साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ है, उसके साथ मारपीट हुई है। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, अब गांधी जी ने डिसीजन लिया कि चलो मैं वहां जाता हूं और देखता हूं कि क्या हुआ है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही स्टार्टेड आउट ऑन अ बैक ऑफ द एलिफेंट। गांधी जी ने वहां के लिए स्टार्ट किया, मतलब चलना शुरू किया। कैसे गए गांधी जी? हाथी के ऊपर बैठ करके। He had not proceeded far, गांधी जी ज्यादा दूर तक पहुंचे ही नहीं थे। When the police superintendent when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town in his carriage। अब वहां पर एक पुलिस ऑफिसर पहुंच जाते हैं, उन्होंने कहा गांधी जी को कि आप वहां नहीं जा सकते, आप एक काम करो, वापस चले जाओ। गांधी कंपेल्ड, और गांधी जी मान गए, चलो ठीक है मैं वापस चला जाता हूँ। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण। अब जब पुलिस वाले ने गांधी जी को वहां छोड़ दिया घर पर, तभी उन्होंने गांधी जी को एक नोटिस दिया, और उसमें क्या लिखा था कि आपको चंपारण को अभी इमीडिएटली, तुरंत अभी छोड़ना होगा। गांधी signed a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order। अब गांधी जी कहते हैं कि मैंने वो नोटिस लिया, मैंने वो पढ़ा, पढ़ने के बाद मैंने उस पर साइन कर दिया कि मेरे को प्राप्त हो गया, लेकिन उस पर लिख दिया कि मैं उसका पालन नहीं करूंगा, मैं यहाँ से चंपारण छोड़ करके, मोतिहारी छोड़ करके नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं इस लेटर को नहीं मानता हूँ। इन कॉन्सिक्वेंस, अब उसका परिणाम देखो क्या हुआ। उसके परिणाम स्वरूप
गांधी रिसीव्ड अ समन, अब गांधी को बुलावा आया, टू अपीयर इन द कोर्ट, कि एक काम करो कोर्ट में हाजिर हो जाओ। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, गांधी पूरी रात जागते रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को भी इंफॉर्मेशन सेंड की, टू कम फ्रॉम बिहार, कि बिहार से आ जाओ, विद इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स, कि कुछ ऐसे दोस्तों के साथ आना, ऐसे लोगों के साथ आना जो इन्फ्लुएंशियल हो, मतलब जो मतलब जिनकी कुछ पावर हो, ठीक है ना, कुछ पावरफुल लोगों के साथ आप आ जाओ।